भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन बहुत ही अहम तारीख के तौर पर दर्ज है। इस दिन भारत और भारतीयों को 200 साल लंबी ब्रिटिश गुलामी और उनके अत्याचारों से मुक्ति मिली थी। देश को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने के लिए अनगिनत क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहीं कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आखिरी सांस तक, तो कुछ ने आजादी मिलने तक बिना थके, बिना रुके, बिना झुके संघर्ष किया। आज हम 2024 में खड़े हैं। देश की आजादी का स्वतंत्रता दिवस एक बार फिर से हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। भारत की आजादी के बारे में कई सारे किस्से हैं और कई सारी कहानियां, जिनके बारे में हम किताबों में जानते हैं या फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे मौकों पर। तो बस इसी सिलसिले में जनसत्ता भी आपके लिए 15 अगस्त से जुड़े कई सारे किस्से और कई सारी कहानियां लेकर आया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फादर ऑफ द नेशन कहे जाने वाले महात्मा गांधी 15 अगस्त को कहां थे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। हमारे सभी दर्शकों को जनसत्ता की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की आजादी का संघर्ष उस दिन और तेज हुआ जब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और फिर उसके बाद भारत की आजादी के संघर्ष को जैसे नई दिशा मिल गई। महात्मा गांधी का भारत भ्रमण जारी रहा और देश में जगह जगह आंदोलन की चिंगारी फूटती रही। फिर चाहे बिहार का चंपारण आंदोलन हो, नमक कानून के खिलाफ निकाली गई दांडी यात्रा, महात्मा गांधी धीरे धीरे लोगों के मसीहा बनते गए और आखिर में जब 1947 में देश आजाद हुआ तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ही देश की आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। जब देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था तो उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे। उस वक्त वो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, आखिर वो देश के जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश राज से आजादी का जश्न मना रहे थे, तब देश का एक हिस्सा हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में जल रहा था। महात्मा गांधी ने आजादी के जश्न में शामिल होने के ऊपर बंगाल के नोआखली में भड़के दंगों की आग को बुझाने में तरजीह दी। गांधी जी नोआखली में हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे। जब पूरा देश आजादी की खुशी में मिठाइयां खा रहा था, तब बापू कोलकाता में उपवास रखे हुए थे ताकि दंगे रुक सके। गांव-गांव घूमने के दौरान उनके पास धार्मिक पुस्तकें थीं। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्हें शपथ दिलाई कि वे एक दूसरे की हत्या नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब बापू का 15 अगस्त के जश्न में शामिल होने के लिए न्योता मिला तो उस न्योते को भी उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने न्योते के जवाब में कहा कि मेरे लिए आजादी के ऐलान के मुकाबले में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अमन कायम रखना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने खत के जरिए लिखा कि जहां हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने कैसे आ सकता हूं। वहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी अपने शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण में भी शामिल नहीं हो पाए थे। जनसत्ता की ओर से पेश ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आप आजादी का जश्न कैसे मना रहे हैं। तब तक के लिए बाकी सारे लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।